हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। यूज्ड टू और वुड काफी कॉमन वर्ड्स हैं इंग्लिश के और यूज होते हैं पास्ट की किसी एक्शन के बारे में बताने के लिए। पर यूज्ड टू कहां यूज करे और वुड कहां यूज करे, इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है। चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, समझते हैं कि यूज्ड टू और वुड को इंग्लिश सेंटेंसेस में सही तरीके से कैसे यूज करना है। तो आज हम सीखेंगे कि यूज्ड टू और वुड को पास्ट की एक्शंस के बारे में बात करने के लिए कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे व्हेन टू यूज यूज्ड टू एंड वुड, कौन से सेंटेंसेस में यूज्ड टू आएगा और कौन से सेंटेंसेस में वुड आएगा। व्हेन नॉट टू यूज देम, कब उन्हें यूज नहीं करना है। और लास्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब क्या हम इन्हें इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। पास्ट में मैं बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेला करता था। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहूँगा? मैं कहूँगा कि आई यूज टू प्ले फुटबॉल एवरी डे। क्या मैं आज प्रेजेंट में खेलता हूँ? नहीं, आज मैं नहीं खेल पाता क्योंकि शायद मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि आई यूज टू प्ले फुटबॉल एवरी डे, मैं रोज खेला करता था। When I was young, I would play football. दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, पर मैंने एक एक्शन को, जो पास्ट की एक्शन है, उसे अलग तरीके से कहा है। एक में मैंने यूज टू यूज किया है और एक में मैंने वुड यूज किया है। हम यूज टू और वुड को पास्ट में होने वाली रिपीटेड एक्शन के लिए यूज करते हैं। मतलब कोई चीज जो पास्ट में हो रही थी, एक रूटीन थी। जैसे आई यूज टू प्ले फुटबॉल एवरी डे, मेरा एक रूटीन था, राइट? आपको एक चीज का खास ध्यान देना है, जब भी आप यूज टू यूज करते हो, उसके बाद का जो वर्ब आता है वो उसके बेस फॉर्म में आएगा। क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि ये पास्ट की एक्शन है, तो उसके बाद का जो वर्ब आएगा तो उसके आगे हम ईडी लगा देंगे, ये प्लेड यूज करेंगे, आई यूज टू प्लेड। ये गलत होगा। हम जब भी यूज टू यूज करेंगे, जो नेक्स्ट वर्ब उसके बाद फॉलो होता है वो हमेशा उसके बेस फॉर्म में होगा। अभी हम समझते हैं कि क्या हम यूज टू की जगह वुड यूज कर सकते हैं या वुड की जगह यूज टू यूज कर सकते हैं, ये समझते हैं। मतलब कैन वी रिप्लेस यूज टू विथ वुड और कैन वी रिप्लेस वुड विथ यूज टू। अगर मैं कहूं कि आई वुड प्ले फुटबॉल एवरी डे, अगर यहां से मैंने यूज टू को हटा दिया और मैंने कहूं कि आई वुड प्ले फुटबॉल एवरी डे, क्या ये सेंटेंस सही होगा? ये सेंटेंस डेफिनेटली सही होगा। और क्या मैं कह सकता हूं कि व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, ये भी सेंटेंस सही होगा। तो एक चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी कोई एक्शन, यानी कि एक रिपीटेड एक्शन पास्ट में हो रही थी और प्रेजेंट में नहीं हो रही है, वहां पर आप यूज टू भी यूज कर सकते हो और वुड भी यूज कर सकते हो। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, वो है जो इसके बाद वर्ब आएगा वो उसकी बेस फॉर्म में आएगा। तो दोस्तों ये था रूल नंबर 1 टू यूज टू एंड वुड। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। वी डिडंट यूज टू वॉच टीवी व्हेन आई वाज इन कॉलेज। मैं जब कॉलेज में था हम टीवी नहीं देखा करते थे। When I was in college, my mom would call me daily. जब मैं कॉलेज में था मेरी मॉम रोज मुझे कॉल किया करती थी, पहुंचे क्या, कब आ रहे हो, रोज किया करती थी। क्लियर? और ये दोनों भी एक्शंस पास्ट की रिपीटेड एक्शंस है, एक रूटीन है पास्ट का जो प्रेजेंट में नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अभी कॉलेज में नहीं हूं, राइट? पर एक चीज यहां पर आप नोट करो, हमने यूज किया है डिड नॉट, जिसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डिडंट, राइट? जब भी आप सेंटेंस में नॉट लगाओगे तब आप यूज्ड डी नहीं आएगा, सिर्फ यूज टू आएगा। अगर आप यहां पर डी लगाएंगे दैट इज यूज टू, ये गलत होगा। यूज टू एंड नॉट यूज्ड टू। यहां पर एक लड़की है जो पहले इंजीनियरिंग का काम करती थी, शी वॉज एन इंजीनियर, पर उसने सोचा कि इंजीनियरिंग उसके बस की बात नहीं है और वो बन गई एक ट्रेनर या टीचर बन गई। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई यूज्ड टू बी एन इंजीनियर बट नाउ
आई एम अ ट्रेनर। मैं एक इंजीनियर हुआ करती थी, बट नाउ आई एम अ ट्रेनर। क्या इस सेंटेंस में हम यूज टू को हटाकर वुड यूज कर सकते हैं? हम नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जैसे पहले एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि यूज टू और वुड एक रिपीटेड एक्शन के बारे में बात करने के लिए यूज हो रहे थे, राइट? वो एक रूटीन था। पर क्या यहां पर उसका इंजीनियर होना एक रूटीन है? नहीं है, वो एक स्टेट है, राइट? जैसे इंग्लिश में स्टेट वर्ब्स होते हैं, उसी तरह इस सेंटेंस में उसका इंजीनियर होना एक स्थिति है, राइट? वो रोज इंजीनियर नहीं बन रही है। उसने पढ़ाई खत्म की, वो इंजीनियर बन गई, उसने जॉब लिया, पर अभी वो इंजीनियर थी और अब वो टीचर है। तो ये एक स्टेट है जो अभी प्रेजेंट में सही नहीं है। इट इज नॉट ट्रू नाउ। तो ऐसी सिचुएशंस में आप वुड नहीं यूज करोगे, ये गलत होगा। आई वुड बी एन इंजीनियर बट नाउ आई एम अ ट्रेनर और अ टीचर, ये सेंटेंस गलत होगा। यहां पर जो सही वर्ड आएगा वो होगा यूज टू। आई यूज टू बी एन इंजीनियर बट नाउ आई एम अ ट्रेनर। I used to be a doctor, but now I'm a writer. I used to be a chef, but now I am a teacher. Clear? चलिए एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक लड़का है जो पहले सेल्समैन हुआ करता था, पर अभी उसने एक ऑफिस का जॉब लिया है। तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा? I used to like sales job, but now I like desk job. उसे सेल्स जॉब पहले पसंद था पास्ट में, पर अभी उसे डेस्क जॉब पसंद है। ये भी क्या है? ये भी एक स्टेट है। उसकी जॉब सेल्स की थी, पर अभी प्रेजेंट में वो ऑफिस काम करता है, डेस्क जॉब करता है, राइट? तो ये भी एक स्टेट है और यहां पर भी वुड को यूज नहीं करेंगे। यहां पर भी आप कहोगे आई यूज टू लाइक सेल्स जॉब बट नाउ आई लाइक डेस्क जॉब। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई यूज टू लाइक प्रोग्रामिंग बट नाउ आई लाइक पेंटिंग। एक टाइम था जब मैं प्रोग्रामिंग कोडिंग किया करता था, तो मुझे अभी पेंटिंग पसंद है या पढ़ाना पसंद है। क्लियर? तो यही डिफरेंस है यूज टू और वुड का। बहुत ही छोटा सा लेसन है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि यूज टू को कहां यूज करना है और वुड को कहां यूज करना है। तो दोस्तों, ये था आज का लेसन और अब आपकी बारी है। आपके लिए एक क्विज है, पर यह क्विज अवेलेबल है हमारे नए मोबाइल एप्लीकेशन पर। इसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन है। इनफैक्ट मैंने जितने भी हमारे यूट्यूब वेस्ट लेसन आएंगे अभी आज के बाद, या मेरे लेसन आएंगे, उस हर लेसन में मैं आपको एक पीडीएफ की डाउनलोड दूंगा और प्लस एक क्विज दूंगा। पर वो क्विज होगी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में, और नीचे जो लिंक है वो उसी कोर्स के बारे में है। तो कोर्स का नाम होगा क्विजेज एंड डाउनलोड्स फॉर यूट्यूब लेसन। ये एक प्राइवेट सेक्शन है हमारे ऐप में, और उसकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, और आप आएंगे यहाँ पर इस सेक्शन में जहां पर आपको ये क्विज मिलेगी। शायद आप इसे देख नहीं सकते हो अभी, पर यहां पर आपको इस सेक्शन में मिलेगी। तो ज़रूर जाइए। बहुत सारे फ्री लेसन्स है हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन में, पेड लेसन्स भी है। इनफैक्ट जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है एक पेड कोर्स, वो है प्रोनाउंसिएशन के बारे में, जिसका ग्रामर से या सेंटेंस स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी को बढ़ाना है, तो मेरे ख्याल से वो कोर्स एक बेटर कोर्स है, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है। मेरे कॉलीग रिदान ने वो कोर्स बनाया है। ज़रूर उस कोर्स को लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन, कोई भी वर्ड आए, सेंटेंस स्ट्रेस हो, वर्ड स्ट्रेस हो, आप काफ़ी अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। और उसके अलावा काफ़ी फ्री कोर्सेज भी है जिन्हें आप ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यूज टू और वुड को यूज करने का तरीका सीख लिया है, और आज के बाद आप इन दोनों वर्ड्स को यूज करने में कोई गलती नहीं करेंगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल, कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, एंड टेक केयर।